सर किन किन मुद्दों को लेकर क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो भी आने वाले कैंडिडेट हैं? एक तो बिल्किस बानो जो केस था उसमें सरकार दूसरी सरकार ने क्या सही किया, गुजरात सरकार ने किया था। और एक मालदीव को लेकर के था कि भारत सरकार मालदीव से कैसे निपट सकती है। और एक क्वेश्चन था कि जो है क्वेश्चन था पॉलिटी से कि आपको नहीं लगता है कि जो है पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके पास जो हम भेजते हैं विधेयक को उसमें कमी देखी जा रही है क्या, ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है या फिर अनडेमोक्रेटिकल नहीं है। क्वेश्चन ये था। और एक क्वेश्चन था भूटान को लेकर के, भूटान के साथ भारत से कैसे हैं। सर आपका इंटरव्यू तक सफ़र कैसा रहा? प्री मेंस फिर इंटरव्यू कैसा रहा सफ़र? ठीक ही था। तमाम छात्र छात्राओं को एस्पिरेंट को डर लगता है कि इंटरव्यू में बड़ा भय लगता है, उनको आपके साथ कैसा लगा माहौल? क्या था माहौल? बहुत ही नॉर्मल रहते हैं और जैसे मेरा जो है डॉक्टर वर्मा सर जी बहुत ही रिलैक्स फील कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मॉक इंटरव्यू में डराते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है जी। एकदम नॉर्मल रहता है, दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई दिक्कत एकदम रिलैक्स फील कराते हैं। आपको ये समझना है यहाँ आप जब आए हैं प्री मेंस पास करके आए हैं जी जी। तो आप कुछ तो लायक हैं तभी यहाँ आ पाए। हम रहता है किताब, सर किताब के बारे में बताएंगे कौन कौन सी किताब में आप? किताब वही सेम ही है, एक एक आप चाहे जो एक किताब ले लीजिए, एक किताब उसी को बार बार पढ़िए हर सब्जेक्ट में। जैसे थर्ड को हम माने तो जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, और हिस्ट्री के लिए जैसे मॉडर्न में है विपिन चंद्रा है, और एक स्वतंत्रता संघर्ष की किताब आती है वो सफिशियंट है। आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जैसे सतीश चंद्रा है मिडवल में है, और उसके बाद में आप रामचंद्र शर्मा है एंशिएंट में। ऐसी किताबें उन्हीं किताबों को बार बार पढ़िए, क्योंकि जब आप आंसर लिखना होता है जी। तो आप आंसर राइटिंग में ही प्रैक्टिस समस्या होती है तो लिखें क्या। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है आप जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा किसी एक ही किताब को पढ़े रहेंगे, जितनी ज़्यादा पढ़ आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में वो पॉइंट टैकल कर जाता है। अन्यथा आप सोचते रहेंगे क्या लिखें, आप कितना भी पढ़ेंगे भूल जाएंगे वहाँ। आगामी परीक्षाओं को लेकर क्या संदेश देंगे छात्रों को? यही है कि टेस्ट बहुत लगाएं। जैसे मेरा हिंदी माध्यम जी। तो हिंदी माध्यम की एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मैं शुरू में मेरा शुरू में पीटी नहीं हुआ, उसकी एक सबसे बड़ी समस्या थी कि मैंने टेस्ट कम लगाए। तो टेस्ट ज़रूर लगाएं, नियमित लगाएं, क्योंकि आप कितना भी पढ़े रहेंगे, आप कितना आपका क्रिस्टल क्लियर कितना है कॉन्सेप्ट, ये डिपेंड करता है कि आपने मॉक कितने दिए या मॉक पेपर कितने लगाए हैं, आपने कितना टेस्ट दिया, उसी से क्लियर होता है। सर बहुत उत्सुक वाली बात है, तमाम छात्र उत्सुक होंगे और आपसे प्रेरणा भी लेंगे कि कैसे अपने एक कौन सा आपका अटेम्प्ट रहा, कितनी बार पीसीएस में आप बैठे? ये मेरा पीसीएस में थर्ड अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू मेरा थर्ड अटेम्प्ट। इसके पहले मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। जी। यूपीएससी में कोचिंग वोचिंग? हाँ नहीं कोचिंग नहीं की मैंने। सेल्फ स्टडी हाँ। बहुत बड़ी बात होती है सर। सेल्फ स्टडी से आप यहाँ तक सफल आए, उम्मीद करते हैं आप अभी टॉपर बने और आपका इंटरव्यू पुनः हो स्टूडेंट्स अकेडमी पर। सर जो भी छात्र आपको सुन रहे हैं फिर देख रहे हैं, उनको किस प्रकार से आप संदेश देंगे कि कैसे तैयारी करें, दिशा निर्देश? हमारा एक ही मशवरा है, वो ये है कि आप अपना सिलेबस जो है सिलेबस लीजिए, सिलेबस में देखिए जो टॉपिक मेंशन जी। आप कोई भी जो टॉपिक आपको थर्ड गवर्नमेंट मानते हैं, सेकंड पेपर में ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट ऑफ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, आपको कुछ नहीं देखना है, टॉपिक जो है उसमें नोट डाउन करना है। यूट्यूब में जाइए, पूरा 1 घंटे में पूरा आ जाएगा। ऐसे किसी जैसे थर्ड पेपर में इन्वेस्टमेंट मॉडल इन इंडिया, आपको इन्वेस्टमेंट मॉडल इन इंडिया यूट्यूब पर डालना है, सारा आ जाए, कुछ भी नहीं करना है। आप जो टॉपिक आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जो जैसे मैं करता था यूट्यूब में जो टॉपिक नहीं आता था आप यूट्यूब पर टाइप करिए, पूरा आ जाएगा, डिटेल में आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। आपको इतना ज़्यादा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। पहले समस्या होती थी जी। हाँ, लेकिन ये जैसे मैं दृष्टि मेंटरशिप में था, वहाँ एक ये चीज़ होता है कि आप प्री पास करिए, मेंटरशिप में आप में उनका फ़ायदा मिलता है। टेस्ट पेपर बहुत कराते हैं। तो सर युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम युवा प्रेशर में हैं और पढ़ नहीं पाते, उनको लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं? कि पढ़ें, मेहनत करें। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें रास्ते खुल जाती हैं। जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड है जी। लेकिन मैंने जब इतिहास भूगोल पढ़ा तो समाज को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर माने तो ये रहता है ना कि हम किसी चीज़ को यस या ना में देखते हैं, जी। तो लेकिन ये आपका डायकॉटमी में देखते हैं हम। तो
डायकॉटमी वाला रीज़न चेंज हो जाता है। जैसे जैसे उदाहरण तौर पर माने कि जैसे कोई आदमी बुरा है, जी यूपीएससी की तैयारी बाद में, यूपीएससी की तैयारी बाद में एक चीज़ चेंज हो जाता है, कोई आदमी केवल बुरा नहीं होता है या फिर केवल अच्छा नहीं होता, अच्छे और बुरे का कंपोजिशन है। जी, जी। ये समझ में आता है इस तैयारी के दौरान। ये तो मुझे लगता है थोड़ा आपको एक बेहतर इंसान बना देता है। मुझे लगता है करना चाहिए अगर आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत समय देने के लिए।